के जहन में जो सवाल है और सिंपल है, कौन है रविंद्र भाटी जो सिर्फ 26 साल के हैं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। आपके बारे में आपकी जुबानी। बाड़मेर का एक बेटा जिसे सबसे कम उम्र में विधानसभा की उस चौखट पे चढ़ने का मौका मिला, शिव की देव तुल्य जनता ने मौका दिया और साथ ही साथ में इन तमाम युवाओं की, पिता तुल्य बुजुर्गों की और मातृशक्ति की एक आवाज़ जो पीड़ित, वंचित और शोषित की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा प्रयास करता है, इनका छोटा भाई। ये तो नेताजी रविंद्र भाटी का परिचय रहा, लेकिन रविंद्र भाटी जो स्कूल गया होगा, जिसके भाई बहन होंगे, जिसका घर होगा, परिवार होगा, जिस बैकग्राउंड से आता है, वो थोड़ा बताना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। बाड़मेर के अंदर एक छोटा सा गांव है, दुरोड़ा मेरा गांव है, और मेरी स्कूलिंग गांव की स्कूल से हुई। मेरे पिताजी जहाँ अध्यापक हैं वहीं से, और उसके बाद में 2013 से 19 तक मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में था। मैंने लॉ कंप्लीट की। लॉ कंप्लीट करने के बाद मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। संयोग से छात्र संघ का चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बना। 3 साल का टेन्योर रहा। 3 साल के अंदर कई सारे मूवमेंट हुए, कई सारे प्रदर्शन हुए, कई बार विधानसभा के घेराव हुए। 26 साल में क्या क्या कर लिया? वो 22-21 की और जैसे टेन्योर कंप्लीट हुआ उसके बाद में विधानसभा के चुनाव आए, और विधानसभा के चुनाव में वापस वही। थोड़ा पीछे और आइए भाटी जी, जरा समझाइए कि जो स्टूडेंट रहे, मान लीजिए आपके पिताजी तो अध्यापक रहे हैं, बचपन से ही आपको स्कूल में पढ़ाते, अपने ही स्कूल में ले गए कि लड़का टाबर बोलते हैं आपके यहाँ, बिगड़ ना जाए, एकदम नजरों के सामने रखा जाए। टाबर ने नजरों के सामने भी रखा गया। वहां से राजनीति का पाठ कब पढ़ लिया आपने, जबकि बैकग्राउंड नहीं है आपका? पर टाबर ना जब यूनिवर्सिटी भेज दिया गया तो वो टावर थोड़ा सा आंख से बच के आगे चला गया, जोधपुर चला गया। और जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर, क्योंकि जोधपुर विश्वविद्यालय की जो छात्र राजनीति है वो हमेशा से अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रखती है। आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो हमारे विश्वविद्यालय से निकले, कई सारे मंत्री निकले। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं लॉ कर रहा, कितने साल के रहे होंगे जब आप यूनिवर्सिटी गए थे? मैं यूनिवर्सिटी काफ़ी कम, फर्स्ट ईयर में मैं था। 2013 की बात है, आज से लगभग 10 साल हुए कम से कम। तो उस समय जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ कंप्लीट की। लॉ कंप्लीट करने के बाद में छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिला। छात्र संघ का चुनाव लड़े और फिर 26 साल के आज हो और 10 साल पहले यानी 16-17 साल, यानी टीनेज, प्रॉपर टीनेज, आप 18 की कगार पे रहे होंगे जी। मतलब वोट देने की हालत नहीं रही होगी उम्र के लिहाज से, लेकिन वोट मांगने वाली कंडीशन में पहुंच गए थे रविंद्र भाटी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 2019 में मैं छात्र संघ का चुनाव। अच्छा। जब 2019 के अंदर मैं प्रयास कर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हाथ पकड़ ले, पर सहयोग ये हुआ कि मुझे इंडिपेंडेंट करना पड़ा, कोई साथ में खड़ा नहीं। किसका हाथ पकड़ना चाहते थे? मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और टिकट मांग रहा था, पर राजनीतिक सहयोग ऐसे रहे कि टिकट मिल नहीं। जी, मांगना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पाया। अच्छा, ये जो क्रम रहा टिकट ना मिलने का, और आपके पिताजी से छुप करके आपने इतनी सारी राजनीति आकर के यूनिवर्सिटी में उड़ेल दी, लोगों को दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया कि ये क्या कर जाएगा लड़का? एक भरोसा था उन लोगों को, उन युवाओं को कि साहब ये आगे आके हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। आप सोचें कि जिस विश्वविद्यालय के अंदर कभी कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का सोच नहीं सकता था। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने का जब मैंने ऐलान किया तो उस समय कई सारे पॉलिटिकल पंडितों ने कहा कि साहब यहाँ पे इंडिपेंडेंट कभी आज तक कोई जीता नहीं, पर तमाम उन युवाओं ने मेरा साथ, मेरा सहयोग किया, जिनकी बदौलत आज मैं आपके बीच में। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जैसे कि प्यार में दिल टूट जाए तो उसके बाद इंसान कुछ कर गुजरता है, आपको टिकट ना मिलने के बाद आपने कुछ कर गुजरने की ठानी, इतना जज्बा कहाँ से आया? क्योंकि लिटरली जिस तरीके की भीड़, और जो अब हम आपको कोई नया नाम नहीं है, लेकिन ये 26 साल का नाम आने और इस नाम के पीछे बनने की कहानी क्या रही? वो आग कहाँ से लगी कि मैं बता दूंगा निर्दलीय लड़के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रयास कर रहे थे, साधारण परिवार से आता हूँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना कोई पॉलिटिकल। मैंने यही इसलिए पूछा क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए, जय क्या कुछ तो, जो ढर्रे पे चली आ रही चीजें कुछ तो हो। तो आपने कहा आप टीचर हैं, फैमिली में पुराना पैसा वाला मसला हो तो भी बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि युवाओं ने विश्वास जताया। मैं 2013 से लेकर 19 तक छात्र राजनीति में जितना हो सका उतना सक्रिय रहा, और जो युवा जो थे उन्होंने मुझ पर भरोसा किया।
कैसे जताया? ये भरोसा जताना इतना कहना आसान है रविंद्र सिंह भाटी, ये बात सब लोग जानते हैं। मैं या किसी भी युवा को जाके कहे कि मैं आपका भला कर दूंगा, लोग 2 सेकंड नहीं देते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या रही थी? आपने कैसे मेहनत की, क्या कैंपेनिंग की? आज की डेट में चुनाव लड़ना किसी बच्चे के लिए, ये सपना भी मैंने देखते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पाया जो कहे मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। पर 2013 से 19 तक जो एक्टिव रहे तो उस चीज का नतीजा ये रहा। क्या करते थे एक्टिव रहे? मतलब एक्टिव यही था कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहो, जो काम हो, कोई अगर आदमी परेशान है तो उसकी मदद करो, उसके साथ में रहो। होता है ऐसा। टिकट तो आपकी मदद करने वाला कोई दिया नहीं आपको, आप दूसरों का काम फिर कैसे करवा देते थे? नहीं, करवा ही देते थे। काम करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में करवा सकते हैं। करवाए भी हैं, आगे भी करवाएंगे। चलिए, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, अब आते हैं विधानसभा मैदान। शिव के लिए लड़ाई और पूरा तांडव हो जाता है आपकी लाइफ में। जब फिर बीजेपी के किस नेता से मिलते हैं, क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, जरा थोड़ा डिटेल दीजिए। विधानसभा का चुनाव जब लड़ रहा था तो पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह मैं गया, सब मेरे लोगों के बीच में, मेरे अपनों के बीच में मैं गया, उनकी स्थितियाँ देखी, परिस्थितियाँ देखी, तो मन में विचार आया कि इनकी बात को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में रखेंगे मजबूती से। और मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया। और जब चुनाव आया तो चुनाव के समय में भी जैसे छात्र संघ के दौर में हुआ, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने मेरे अपनों के बीच में जाके कहा कि साहब मेरे पास अब टिकट नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि मजबूती से आप तैयारी करें, पूरे तरीके से हम सब साथ में। मैं जानना चाहती हूँ कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपको टिकट देने से मना कर दिया, आपकी पैरवी नहीं करी, जिन्हें पूत के पांव पालने में नहीं दिखाई दिए, यूनिवर्सिटी कैंपस में निर्दलीय आपका इतना रौला रहा, हमारे यूपी में कहते हैं, वो सारी चीजें दरकिनार करके टिकट के लिए बात न बनने के पीछे की वजह क्या बताई गई? कुछ तो कहा गया होगा। मैं सीधी सी बात बताना चाहूँगा कि साधारण परिवार से आने वाला एक युवा हूँ और मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल आका नहीं है जो हमारी बात करे। आज के समय में कहती है कि मैं तो किसी को भी नेता बना देता हूँ, कहते होंगे, पर मुझे नहीं दिया। आपको मौका नहीं? हाँ, अगर दिया होता तो बिल्कुल मैं आपके सामने कहता कि बिल्कुल साहब मुझे मौका दिया है, पर मुझे मौका नहीं दिया। तो साधारण परिवार की डिटेलिंग मैं यही जानना चाह रही थी कि सिर्फ टीचर हैं आपके फैमिली में या थोड़ा और बैकग्राउंड बताएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पिताजी टीचर हैं, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा कभी रहा नहीं। कितने भाई बहन हैं आप? छोटा भाई है। छोटा भाई जी, अभी ग्रेजुएशन की है, पर अब चुनाव लड़ ही रहा हूँ पिछले 3, 4, 5 महीने उससे, तो वो भी अब पद चिन्हों पे आ गया भाई? नहीं, वो राजनीति में नहीं है, पर हाँ ठीक है, वो काम करता है, सारा मैनेजमेंट करता है, आपके साथ ही लगा हुआ है वो भी। चलिए, आपकी अपनी टीम तैयार हो रही है पूरे तरीके से। लेकिन लोग देखते हैं, कहते हैं कि आपके पास अच्छी गाड़ियों का कलेक्शन है, और अभी इंटरनेट बता रहा था कि आप सोमवार को ब्रिटेन से लौटे हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए, कुछ साधारण सी फैमिली के लिए ये वाला टैग आपको लगता है अप्रोप्रिएट है आपके लिए? गाड़ियाँ वगैरह ये सब मेरे जो भाई हैं उन सभी, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं हाँ, अब नॉमिनेशन फाइल किए होंगे तो वो डिटेल्स मिल जाएंगी? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर मैंने लिख रखा है। मुझे पहली बार अभी जो सैलरी मिली है वही है मेरे पास। सैलरी कैसी? सैलरी, मैं असेंबली का मेंबर हूँ। अच्छा, हाँ, वो वाली सैलरी विधायक निधि की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो पहली बार सैलरी यही मिली है मुझे। और इसके अलावा कोई लोग अब कहते हैं कि साहब ये कैसे होता है, क्या नहीं होता, वाकई मैं बताना चाहूँगा कि अपने आप हो रहा है, कोई कुदरत है जो करवा रही है। कौन है वो कुदरत? हाँ, सभी का साथ है और बढ़िया तरीके से। आप पे राजस्थानी में गाने लिखे जा रहे हैं, पता है आपको? हाँ, सुनने में तो आए। 1-2 सुने, कुछ भी सुने, 1-2 लाइन? हाँ, पता है कौन सी? बताइए। अभी एक बीच में कोई चल रहा था, एक ठरको करके। ठरको? हाँ, वो आप जब गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। हाँ। आपको अपने गाने मिलते हैं और उनको सुनते हैं और फिर ये सारी? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो कई बार डीजे पे वो सुनने को मिल जाता है। बेसिकली पिछले 6 महीने से मैंने कोई गाने नहीं सुने। अपने गाने को सुन के कैसा लगेगा? सुनना चाहिए था? नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? मन के अंदर कई सारी और चीजें शुरू हो जाती है। आदमी को अभिमान से बचना चाहिए। हमेशा धरातल पे अगर आपको रहना है तो खुद की तारीफों से आपको बचना चाहिए। फिर तो आप फोन ही ना यूज कीजिए, क्योंकि आपके दूसरों के फोन पे आपकी इतनी वीडियो हैं। मैं इसलिए यूज नहीं करता सोशल मीडिया, मेरी टीम चलाती है, मैं नहीं चलाता। अच्छा, आपको अब रिएक्शन भी आ रहे होंगे, आप वसुंधरा से मिले, ये बात कही गई थी। लोग बातें करते हैं, लोगों को बातें करने दीजिए। अच्छा है। किस किस पॉलिटिशियन से मिले हैं आप, ये तो बताइए। मेरी मुलाकात सबसे होती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मेरी सबसे व्यक्तिगत संबंध है और जीवन पर है। और जब ये पर्चा वाली, जब जो आपका ये जो पूरी दल बल के साथ आपने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद किसकी किसकी कॉल आई?
सबकी लगभग कॉल आई, सबसे बात भी हुई, पर उनको मैंने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था, निवेदन किया था कि साहब ये जनता का आदेश है, मैं जनता के आदेश की पालना करूंगा, मैं जनता के आदेश के अनुसार चलूंगा और जनता ने कहा है कि आगे मजबूती से आप लड़ो, हम सब साथ में। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा एरिया है, 8 विधानसभा है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और लगभग राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि साहब हम सब रविंद्र बन के काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम हिम्मत करेंगे, आप लगो। तो मैं मेरा हनुमान बेनीवाल का फोन आया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं। कैसी बातचीत है? अच्छा मान लीजिए अब ये इतनी सारी चीज़ों के बाद अब आप कोई नया नाम तो है नहीं, 26 साल बहुत कम उम्र है, अब आपको पार्टियां बुलाएंगी? आपकी चॉइस? वो वक्त की बात होगी, भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा कैसे होगा उस समय तय किया जाएगा। भी अगर मान लीजिए आज के डेट में बीजेपी कहे कि हमारे सिंबल के साथ अब आने वाले वक्त के फ्यूचर के लिए, या फिर विजयी भी होते हैं, आप कितना कंसिडर करेंगे? बीजेपी मैं मेरी जनता के बीच में जाके उनकी राय लूंगा, जो वो कहेंगे उसकी पालना रविंद्र करेंगे। क्योंकि आप तो निर्दलीय हैं, यानी अपने ही सिंबल पे, अपनी पहचान पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पहचान को आपकी जनता कहे पंजा बना दो या कमल बना दो, आपकी चॉइस। जनता का आदेश आज रविंद्र जहां कैसे पता चलेगा आपको जनता का आदेश? तो जनता के बीच में जाके जब बात करेंगे, उन्होंने तो आपको बस निर्दलीय चुना है। नहीं, बिल्कुल, वो जो आदेश देंगे उस आदेश की पालना रविंद्र करेंगे। अच्छा, जब लास्ट टाइम बीजेपी की सदस्यता ली थी तब वो रविंद्र भाटी के दिल की आवाज थी या जनता की आवाज थी? वो उस समय जनता की आवाज थी कि आप जाके चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट चुनाव सिर्फ जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिपेंडेंट संभव नहीं है। आप मजबूती से पैरवी करें, हम सब मिलकर पैरवी करेंगे आपकी, और आप टिकट ले आए और हम आपको जिता के भेजेंगे। पर संयोग ये रहा कि टिकट भी नहीं मिल पाया और चुनाव से भी रह जाने वाले थे। तो जब टिकट नहीं मिला और बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला लेते हैं आप, तो वो तभी भी जनता आपके साथ थी? बिल्कुल, पूरे तरीके से जनता के कहने पे ही मैं आ गया, जनता के कहने के अनुसार ही चुनाव लड़ने के लिए आ गया। मैंने उन्हें कहा भी कि साहब ये जो फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला है, अगर आज ये चुनाव मैं लूज कर जाता हूँ तो आप यकीन मानिए कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान है। पर सभी का ये कहना था कि हम मजबूती से चुनाव जिताएंगे, आप चुनाव लड़ने के लिए आ गए। मैंने जनता के आदेश की पालना की और जनता ने मुझे आशीर्वाद। ऐसा लगता है जी। वैसे अगर आप क्षत्रिय हैं, राइट, कुछ यूपी में भी ऐसा माहौल चल रहा है, कुछ क्षत्रिय नाराज चल रहे हैं कि सीट नहीं मिल रही है, हमारे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, वीके सिंह की भी टिकट, मतलब ऐसी हवा दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि आपको टिकट ना देने के पीछे की वजह या क्या रही होगी? आपके किस इक्वेशन में आप फिट नहीं बैठे होंगे? अलग अलग जगह की अलग अलग सिचुएशंस होती है। राजस्थान में टिकट नहीं देना वो उस समय की परिस्थितियां तय करती है, और राजस्थान में टिकट मेरा क्यों कटा मुझे भी नहीं पता, और ना मैं उसके बारे में ज़्यादा कहना चाहूँगा। आप क्यों जानना चाहेंगे जब आपके साथ ऐसा लाव लश्कर है और पूरी उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी एक मन में जिज्ञासा होती है, मैं नहीं कोई और तो क्यों? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? पर नहीं मिल पाई, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसने जब टिकट कटवाई, मैं उनको हर बार धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो छात्र संघ हो चाहे विधानसभा हो, उनकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट जीत पाया। आज हमारे वहाँ कहते हैं पग में हमारे सांकड़ को नहीं तो बड़े केरी सांकड़ होती। आज मैं खुलेआम भारे लोगों में बात कर सकूं, चाहे पक्ष बैठो है चाहे विपक्ष बैठो, तो एक मेरा अधिकार जो है, जो शक्ति है, मैंने जनता दी है और वो जनता ने। क्या इस्तेमाल किया आपने बेड़ियों का भाई? बेड़ियों को तोड़ करके अब उम्मीद है आपको, मान लीजिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं जी प्रधानमंत्री और एनडीए के लिए, आपको क्या लगता है? जैसलमेर बाड़मेर को तो आप गिन नहीं रहे होंगे उस 400 में? बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने तो पहले से ही तय कर रखा है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें बस वोट करने हैं, उन्होंने तय कर रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है आने वाली 26 तारीख को वो विश्वास जता। अच्छा ये बताइए कि आपका ये तो बाड़मेर बालोतरा तक का आप पूरा एरिया बताते हैं, ये गुजरात तक की आपकी पॉपुलैरिटी कैसे पहुंची? वहाँ कौन से लोग आके आपके दर्शन करके आपसे इन्फ्लुएंस हुए चले जा रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली मारवाड़ी, वो मारवाड़ी ये लोग हैं जो बाहर जाके बिजनेस करते हैं, है ना, प्रवासी लोग हैं। हाँ, उनका सीधा जुड़ाव अपने जन्मभूमि से, अपने क्षेत्र से रहता है। अच्छा। बिल्कुल, और जब कभी भी जरूरत रहती है इस क्षेत्र को, इस इलाके को, उनके गांव को, तो प्रवासियों का हमेशा सबसे बड़ा योगदान रहता है। और मेरे तमाम प्रवासी भाई आज जो बाहर बैठे हैं, उन सभी का कहना था कि आप आओ, मिलो, और मजबूती से हम सब आपकी पैरवी करेंगे, और गाँव में भी गाँव ढाणी आदमी के पास जाके आपके लिए हम वोट मांगेंगे। तो मैं उन सभी से मिलने गया था, उन सभी का आशीर्वाद लेने गया था, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और जिसकी बदौलत अब मैं आगे वापस क्षेत्र में जाने वाला। निर्दलीय राह अगर जीत जाएंगे तो आसान रहेगी इतनी? पूरे तरीके से बढ़िया रहेगी, और जनता का आशीर्वाद साथ में, मजबूती से काम करेंगे, इनके लिए हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे।
ऐसी बात है। बिल्कुल। आपका राजनीतिक अनुभव जो इतनी सी उम्र में इतना सारा लेके बैठे हुए हैं, 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, क्या लगता है? वो अपना नारा लगाए, जनता अपना नारा लगाए। चलिए, रविंद्र सिंह भाटी 26 साल की उम्र में ढेर सारा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और ढेर सारा कॉन्फिडेंस और उससे कहीं ज्यादा जनता का प्यार लिए बैठे